अवामी साहब, जो आपकी इस वक्त एक्सपर्टी है उसको देखते हुए हम दुनिया से इस वक्त कितना पीछे हैं, और सबसे पहले तो जो अपनी ज़रूरियात हैं वो कैसे पूरी हो सकेंगी, और फिर हम दुनिया के मुकाबले पर किस तरह आ सकेंगे, अपने एग्रीकल्चर को ऊपर किस तरह ले जा सकते हैं? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब, आपने बहुत अहम मौजू के ऊपर बात की। और जो आपने इंट्रो में जिस तरह बताई कि हम दुनिया में अपनी जो पैदावारी सलाहियत है उसके मुताबिक जितनी हम ज़राअत के अंदर पैदावार ले रहे हैं वो शायद आधी से भी कम होगी। कुछ फसलों में तो हम उससे भी पीछे होंगे। प्रॉब्लम यह है कि हमें इसका जो हल है वो पूरी एक वैल्यू चेन के अंदर निकालना पड़ेगा। ये पूरी दुनिया में एक मुसम्मम हकीकत है कि जब आप ज़राअत की बात करते हैं या किसी बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो उसमें बैंक्स का और लोन्स का किरदार बड़ा अहम होता है। अनफॉर्चुनेटली स्टेट बैंक शुरू से ही ये कहता चला आ रहा है कि ज़राअत ही एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर बैंक्स को जोर देना पड़ेगा आसान और कम सूद के ऊपर कर्जों पर। लेकिन हम ये देख नहीं पा रहे, स्पेशली जो छोटा किसान है उसके लिए ये सहूलियात। हमने अभी पिछले दिनों कुछ देखी हैं कुछ बैंक्स की तरफ से कि हम स्मॉल फार्मर्स के लिए जो कम सूद है उसके ऊपर और कुछ बिजनेस मॉडल लेके आ रहे हैं, और जो प्रोडक्ट फार्मर्स की प्रोड्यूस है उसको ख़रीदने की भी एक सहूलत फराहम की जा रही है। लेकिन मसला ये है कि उनकी शराइत इतनी सख्त और उनके लिए जो गारंटी है वो इतनी ज़्यादा होती है कि छोटा और दरमियाने तबके का जो काश्तकार है वो शराइत पूरी नहीं कर सकता। और जहाँ तक जो शराइत पूरी नहीं कर सकता, फिर जो कर्ज वापसी का मामला है वो उससे भी ज़्यादा संगीन हो जाता है। देखिए, जब आप किसान की बात करते हैं तो उसकी जो आमदन है वो कोई 4 माह के बाद या 6 माह के बाद आती है, या शायद उससे भी बाद, और फिर उसको फाइनेंस की ज़रूरत होती है जो वो अगली फसल के ऊपर भी लगाएगा। जब हमारे बैंक्स जो हैं वो उन मामलात के ऊपर सख्ती करेंगे और उनसे एज अर्ली एज पॉसिबल पैसा निकलवाने की कोशिश करेंगे तो वो कोई वायबल बिजनेस मॉडल नहीं रहेगा। देखिए, दुनिया जो जिद्दत की तरफ जा रही है, जैसे आपने अभी तारुफ में बताया कि दुनिया अपनी एग्रीकल्चर और ज़राअत के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही है ताकि फूड को सिक्योर कर सके। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ फूड सिक्योरिटी के मामलात के अंदर पीछे है, बल्कि हम जो ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स के मुताबिक 5वीं वल्नरेबल कंट्री हैं जो क्लाइमेट चेंज से मुतासर होती है। अब जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हमारी जो ऑपरेशन विंडो है वो शॉर्ट हो जाती है, मौसमों का दौरानिया कम हो जाता है, जो काम करने की सलाहियत है वो मजबूर हो जाता है किसान मैकेनाइजेशन की तरफ आने के लिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जदीद मशीनरी, इसके ऊपर भी काम तो हो रहा है लेकिन वो इतना महंगा है कि छोटा और दरमियाने दर्जे का काश्तकार उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे एक मिसाल आपको दूंगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से मरियम नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने 2 कार्ड्स मुतारिफ करवाए, एक किसान कार्ड और एक लाइव स्टॉक कार्ड। ये एक बेहतरीन एग्जांपल हो सकती है प्राइवेट सेक्टर के लिए और बैंक्स के लिए कि इस तरह की स्कीम्स लेके आए जिसमें जो छोटे और दरमियाने दर्जे के काश्तकार हैं उनको लोन्स की आसान रसाई हो, जिसके लिए गारंटी कम से कम हो और कम से कम 6 से 7 महीने का उसका रिटर्न का पीरियड हो, जिससे वो आसानी के साथ अगली फसल को भी बो सके और बैंक्स को जो वो कर्जा लिया है वो भी वापस कर सके और आने वाली जो अपनी इकोनॉमी है उसके ऊपर बेहतर अंदाज में असरअंदाज हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।